FIA सहाफियों के खिलाफ नोटिस फौरी वापस ले, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। सहाफियों को हिरासत न करने के खिलाफ अस्कुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मुझ पर तनकीद करेंगे तो अपनी गलती मालूम होगी, अदलिया का मजाक उड़ाएंगे तो मुल्क का नुकसान होगा। दुनिया भर में जिंदा कौमें माजी की गलतियों से सीखती हैं, हम यहाँ कहते हैं बस आगे बढ़ो मट्टी पाओ। जस्टिस मोहम्मद अली महसर बोले, तनकीद में मसला नहीं, लेकिन जो जबान इस्तेमाल की जाती है वो गलत है। आज की कार्रवाई के हवाले से सुहेल रशीद से जानते हैं। सुहेल, आगाह कीजिएगा। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान वाले फैसले पर तनकीद के बाद FIA की जानिब से जिन 32 सहाफ़ियों को नोटिस जारी किए गए थे, उनके खिलाफ किसी भी किस्म की तादीबी कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट ने FIA को रोक दिया है। सुमोटो केस की समाअत आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की, जिस पर 2020 से पहले से ज़ेर इल्तवा सहाफ़ियों के खिलाफ जो FIA कार्रवाइयाँ थी वो भी ज़हर बहस आई, उस पर भी पूछा गया और उस पर भी वफाकी हुकूमत से रिपोर्ट तलब की गई है। साथ चीफ जस्टिस की जानिब से ये वाज़े किया गया कि तनकीद चाहे कितनी भी सख्त क्यों ना हो, उसको हम बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि अगर तनकीद का अमल रुक गया तो इससे हमारा नुकसान होगा। तनकीद इस्लाह का पहलू लिए होती है और हम उससे सीखते हैं। फैसले पर जिसने भी तनकीद की है उसके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, ऐसा वाजे किया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए थे और उनकी जानिब से यकीन दहानी भी कराई गई अदालत को कि ऐसी कोई कार्रवाई सहाफ़ियों के खिलाफ अमल में नहीं लाई जाएगी। गिरफ्तारियों से भी रोका गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि किसी सहाफ़ी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, हरासा भी नहीं किया जाएगा। कल इस केस की मजीद समाअत आगे बढ़ेगी। इसी दौरान जो माजी में सहाफ़ियों पर तशद्दुद के वाक़यात हुए उस पर भी रिपोर्ट मांगी गई है। 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है तफसीली रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को जमा कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। 2 रोज़ कबल जो सहाफ़ती कोर्ट रिपोर्टर्स की तंजीमें हैं उनके रहनुमाओं की मुलाकात हुई थी चीफ जस्टिस से, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था सहाफ़ियों को नोटिस जारी किए जाने के मामले का। उसके बाद आज सारे मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने सहाफ़ियों की जानिब से भी रखे गए। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान वाले फैसले पर तनकीद के बाद FIA की जानिब से जिन 32 सहाफ़ियों को नोटिस जारी किए गए थे, उनके खिलाफ किसी भी किस्म की तादीबी कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट ने FIA को रोक दिया है। सुमोटो केस की समाअत आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की, जिस पर 2020 से पहले से ज़ेर इल्तवा सहाफ़ियों के खिलाफ जो FIA कार्रवाइयाँ थी वो भी ज़हर बहस आई, उस पर भी पूछा गया और उस पर भी वफाकी हुकूमत से रिपोर्ट तलब की गई है। साथ चीफ जस्टिस की जानिब से ये वाज़े किया गया कि तनकीद चाहे कितनी भी सख्त क्यों ना हो, उसको हम बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि अगर तनकीद का अमल रुक गया तो इससे हमारा नुकसान होगा। तनकीद इस्लाह का पहलू लिए होती है और हम उससे सीखते हैं। फैसले पर जिसने भी तनकीद की है उसके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, ऐसा वाजे किया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए थे और उनकी जानिब से यकीन दहानी भी कराई गई अदालत को कि ऐसी कोई कार्रवाई सहाफ़ियों के खिलाफ अमल में नहीं लाई जाएगी। गिरफ्तारियों से भी रोका गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि किसी सहाफ़ी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, हरासा भी नहीं किया जाएगा। कल इस केस की मजीद समाअत आगे बढ़ेगी। इसी दौरान जो माजी में सहाफ़ियों पर तशद्दुद के वाक़यात हुए उस पर भी रिपोर्ट मांगी गई है। 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है तफसीली रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को जमा कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। 2 रोज़ कबल जो सहाफ़ती कोर्ट रिपोर्टर्स की तंजीमें हैं उनके रहनुमाओं की मुलाकात हुई थी चीफ जस्टिस से, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था सहाफ़ियों को नोटिस जारी किए जाने के मामले का। उसके बाद आज सारे मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने सहाफ़ियों की जानिब से भी रखे गए। ठीक है, आपका बेहद शुक्रिया।